नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ फीडर के बारे में। चूँकि फीडर का बकरी पालन में बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जैसे ही आप चारा वगैरह सान के रखते हैं, अच्छी सी सानी बनाई, भूसे उसे में आटा वाटा मिला के रखा और बकरी के सामने जैसे ही आप रखते हैं तो बकरी उसमें आटा आटा ढूंढने लगती है। बाकी चारा इधर उधर गिरा दिया, या चने का भूसा रखते हैं तो दाना दाना ढूंढने लगती है, सारा भूसा जो है बाहर गिरा देती है। तो फीडर का बहुत महत्व है। यदि आप 5, 10, 20, 50 कितनी भी बकरियां रखते हैं और आपके पास एक प्रॉपर ढंग का फीडर नहीं है तो चारे की बर्बादी बहुत होती है। और चारा आप लोग समझ ही रहे हैं, इस समय चारा जो है बहुत महंगा हो गया है। तो उसी फीडर को लेके मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। चूँकि साल 2 साल से मैं फीडर यूज कर रहा हूं और यूज कर रहा हूं तो कितना अच्छा फीडर है उसके बारे में बताऊंगा। सस्ता भी बन जाता है, बहुत अधिक हाई फाई नहीं है। 10-20 बकरियों से चालू करना चाहते हैं तो आप 2 या 4 फीडर बनवा सकते हैं। मैं आपको फीडर दिखाता हूं। अभी नए फीडर जो है मैंने बनवाए हुए हैं और इससे पहले भी वैसे फीडर बनवाए थे, लेकिन वो पहले से मैं यूज कर रहा हूं, उनका बढ़िया लाभ मैंने देखा है। उससे चारा एक भी वेस्ट नहीं होता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको फीडर। सारी चीज़ जो है आपको बताते हैं, कितने के बने, कितना रेट लगा, सब चीज़ें जो है आज के वीडियो में आपको जानकारी जो है पूरी मिलने वाली है। तो इस तरह से देख सकते हैं, जैसा कि मेरे पास बकरियों की अब कुछ संख्या बढ़ रही है, मेमने भी बड़े हो रहे हैं, तो फीडर की मुझे कमी महसूस हो रही थी। क्योंकि इससे पहले मेरे पास 2 फीडर थे जो कम पड़ रहे थे। तो मैं तसलों में, ये जो तसले होते हैं इनमें रखता था। तसलों में रखने के कारण आप लोग देख सकते हैं बकरियां चारा बहुत बाहर गिराते हैं, इसी में मेगनी कर देती हैं, दस्त करती हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं और चारे की जो है बर्बादी होती है। तो मैंने फीडर बनवाए हैं। तो कई भाइयों ने मुझसे कहा भी था कि फ़ीडर का वीडियो बनाएं, फ़ीडर के बारे में बताएं कि बेस्ट फ़ीडर कौन सा होता है। तो वही मैं फ़ीडर आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। तो ये मेरे पुराने फ़ीडर हैं, आप लोग देख सकते हैं, ड्रम से काट के बनाए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा है न्यू फीडर। एक ड्रम को काट के हमने 2 फीडर बनवाए हैं। चूँकि अब इस समय फीडर की आवश्यकता लग रही थी, भूसा इतना महंगा हो रहा है आजकल, तो भूसा बड़ा महंगा मिल रहा है। 800-900 रुपये कुंटल इधर भी चल रहा है। भूसे की महंगाई है इस साल, चूँकि ज़्यादातर लोगों ने गन्ना कर लिया है तो भूसे का रेट बढ़ गया है। और चने वने का भूसा मैंने काफ़ी कुछ ख़रीदा हुआ है। चने का भूसा तो सस्ता ही मिल जाता है, 200-300 रुपये कुंटल मिल गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्की पत्तियों का यूज किया गया है। ये सरिया लगाई गई हैं और बगल में सपोर्ट के लिए पत्ती लगाई गई हैं। कितनी चौड़ी पत्ती है, कितना क्या है, इसके बारे में ज़्यादा तो मुझे नहीं मालूम है। बाकी आप लोग देख लीजिए कौन सी पत्ती का यूज किया गया है, कौन सी सरिया का यूज किया गया है। और ड्रम जो है, ये ड्रम जो काट के फीडर बनाते हैं बहुत यूजफुल है। इसमें एक भी चारे की बर्बादी नहीं होती है। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाले हैं। क्योंकि बकरियों के पास जैसे ही चारा रखो गिरा देती हैं तो उस समय बहुत इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है कि इतना प्यार से सान के इनको खिलाओ चारा वगैरह और ये नीचे गिराती हैं। तो इस तरह का ड्रम आप यूज करेंगे तो चारा बाहर नहीं गिरेगा। आप काफ़ी कॉस्ट भी इससे बचती है। चूँकि चारे की बर्बादी होती है तो चारा इतना महंगा होता है तो कॉस्ट भी उसमें जाती है। तो इससे आप कॉस्ट भी बचा सकते हैं, एक आप मैनेजमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं, आपको मेंटली भी उतनी परेशानी नहीं होगी। तो ये 2 फीडर अभी बन के आए हैं और इसका सारी जानकारी जो है पैसे की रिलेटेड पूरा पर्चा वर्चा मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कितने का क्या पड़ा है। चूँकि ये रहता है ना कि ड्रम काट के फीडर बनवाएंगे तो कितना कॉस्ट आएगा, तो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको पर्चा दिखा देता हूँ कि कितने के ये फीडर पड़े हैं। तो इसका पर्चा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना क्या खर्चा आया है। चूँकि नए फीडर हैं, इससे पहले जो हमारे फीडर थे वो थोड़ा सस्ते पड़ गए थे, इस बार के फीडर थोड़े महंगे हैं। तो पर्चा आप लोग देख सकते हैं। जो टोटल वज़न है इसका 37 किलो 150 ग्राम है, जिसमें से 8 किलो 400 ग्राम ड्रम का वेट था, तो इन्होंने ड्रम का वेट घटा दिया है। और ड्रम का वेट घटाने के बाद 29 किलो 350 ग्राम आया है। तो इन्होंने 1 किलो लोहे के बनवाई के हिसाब से लेते हैं, 1 किलो का ये 95 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और जितना लोहा आएगा उसमें इंटू कर देते हैं।
जैसे हमारा लोहा इसमें लगा हुआ है 29 किलो 350 ग्राम, तो इन्होंने 95 रुपये केजी के हिसाब से बनवाई ली हुई है। तो टोटल में इन्होंने इंटू कर दिया है, तो हमारा जो चार्ज आया है वो आया है 2788 रुपये। 2788 रुपये इन्होंने बनवाई ली है विथ लोहा। और 100 रुपये इन्होंने ड्रम की 100 रुपये कटिंग का चार्ज जोड़ा हुआ है कि 100 रुपये तुम्हारा ड्रम जो हमने काटा है उसका 100 रुपये इन्होंने जोड़ लिया है। टोटल 2888 रुपये इन्होंने जोड़ के बनाया है, जिसमें से 1000 रुपये मैं इनको जमा कराया था, जिसमें से 1888 रुपये इनको मुझे देने हैं। तो और ड्रम जो मैं ख़रीद के लाया था वो पड़ा था मुझे 150 रुपये का पड़ा था। 1100 रुपये 150 मान 1100 ही मान लेते हैं जोड़ने के लिए। तो आप लोग देख लीजिए 2888 रुपये यानी 2900 रुपये ये हो गए, और 1100 रुपये ड्रम के मान लेते हैं तो 4000 रुपये। तो ये जो दो फीडर हैं 50 रुपये कम 50 और 50 60 70 रुपये कम 4000 के पड़े, 3900 रुपये मान लो। 3900 रुपये की इनकी कॉस्ट आई है, जबकि इसमें लोहा जो है ज़्यादा लगा हुआ है। ज़्यादा का मतलब इससे पहले जो मैंने फीडर बनवाए थे उनमें लोहा कम लगा हुआ था, चूँकि इसमें मैंने उनको पिक्चर भेज दी थी, तो पिक्चर की वजह से इन्होंने नीचे पत्तियाँ वगैरह लगा दी हैं, तो उसकी कास्ट थोड़ी बढ़ गई है। ये जैसे पत्तियाँ पूरी लगी हुई हैं, ऊपर केवल पतली सरिया लगाई गई है। तो जिस हिसाब से लोहे का वज़न लगाओगे उस हिसाब से कॉस्ट जोड़ देते हैं। तो पहले वाले जो में फीडर थे वो 22 किलो लोहा लगा था, इस बार 28 किलो इन्होंने लगा दिया है। तो पुराने वाले देख सकते हैं, पुराने वाले मैं दिखा देता हूँ, नीचे सरिया का प्रयोग किया गया था। आप ये ऊपर सरिया देख लीजिए, देखिए नीचे साइडों में मैंने ये सरिया दी हुई थी ये, और इन्होंने क्या किया है इसमें पत्ती दे दी है। पत्ती देने की वजह से 7-8 किलो लोहे का वज़न जो है बढ़ गया है। ये आप देख सकते हैं नीचे पत्ती दे दी है, तो वेट बढ़ जाने से इनकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो पुराने वाली जो लोहा था उसमें हमारी कॉस्ट आई थी 2600 रुपये के दोनों बने थे, इस बार 4000 के दोनों बने हैं। तो चलते हैं दोस्तों, फीडर के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।